गुड इवनिंग अगेन। और एक तो सबसे पहले तो काफी दिनों बाद जो है काफी अच्छा लग रहा है सभी से जो है वापस मिलकर, मुझे फेसेस देखकर भी अच्छा लग रहा है। और बाकी जिनके फेसेस मैं नहीं देख पा रही हूँ वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वीडियो ही ऑन नहीं किया, राइट। सो वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट सो दैट हम लोग जो है सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाए। नारायण मिश्रा जी हैं, वो आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हैंड रेस किया था मैंने कि ज्वाइन किया, आपको जानकारी हो। मैंने हैंड रेस किया था कि आपको जानकारी हो कि मैं मीटिंग ज्वाइन कर रखा हूँ। ओके 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 सर, ओके। राइट, सो हम लोग जो है 1 मिनट और रुक रहे हैं क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ कॉल्स आए हैं कि वो ऑन द वे हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। सो हम लोग सिर्फ 1 मिनट और रुकेंगे और तब तक जो है मैं चाहूंगी कि हमारे आज की मीटिंग में ना कितने लोग न्यू हैं, एकदम न्यू, जो पहली बार जो है वो इस मीटिंग में आए हैं या फिर जो है वो पहली बार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। सो फटाफट बताइए मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम भावना मैम। जितने लोग देखिए कंफर्टेबल है ना ओपन करने में, मतलब अपने कैमरा कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आप लोग जो है ना आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, करके देखिए, राइट। सो और आपकी कहीं ना कहीं झिझक भी निकलेगी, है ना। तो काफी सारे बेनिफिट हैं कैमरा को ऑन करने के, राइट। हाँ, बाकी अगर आप कहीं हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो अलग चीज है। राइट, न्यू नहीं है क्या और लोग? बताइए और बताइए कितने लोग जो है वो न्यू है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, देखिए इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना सेशन में मजा नहीं आएगा। बताइए 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 कितने लोग न्यू है, क्योंकि मैं तो देखो कुछ लोगों को न्यू देख पा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि न्यू लोग नहीं है। तो चैट में इंटरेक्ट कीजिए, मैं अभी तो आपको बोलने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ। चैट में एक्टिव रहिए, इंटरेक्ट कीजिए, राइट। एंड जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं ना, तो आप पूछिएगा अपने टीम में लोगों से, क्योंकि मेरे को ना इंटरेक्टिव सेशन बहुत पसंद है, मुझे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। तो मुझे ना आप लोग प्लीज चैट में रिप्लाई कीजिए, राइट। हैंड रेस मैम मत कीजिए अभी, क्योंकि क्या होता है फिर वो सबका लोअर हैंड करने में दिक्कत हो जाती है। आप लोग चैट में इंटरेक्ट कीजिए, राइट। ओके, रागनी मैम है हमारे साथ न्यू, वेलकम मैम, वेलकम। वन प्लस नाम से कोई है मैम? इन अगर आप अपना नेम मैम है, आप सर है, तो आप अपना नेम रीनेम कर दीजिए ताकि पता लग पाए कि आप जो है वो किस नेम से ज्वाइन है। ओके, शर्मिष्ठा जी है, वो न्यू है, वेलकम मैम, वेलकम। और बताइए और बताइए, हम लोग 37 लोग हैं अभी एंड काफी लोग ऑन द वे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सो इसलिए हम लोग 1-2 मिनट रुक रहे हैं सो दैट सब लोग ज्वाइन कर पाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि रिकॉर्डिंग जो है वो पक्का नहीं है कि मिलेगी आपको। सो प्लीज लाइव अटेंड कीजिए सेशन को। आरती मैम है, न्यू है, ओके अमेजिंग। और बताइए और बताइए और कितने लोग न्यू है। देखिए न्यू आप 2 तरीके से हो सकते हैं। एक, आप इस मीटिंग के लिए अभी आपने ज्वाइन ही जो है वो अभी किया है, या फिर आप इस मीटिंग पहली बार सुन रहे हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी कि मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं। सो दोनों ही तरीके से आप न्यू है, राइट। तो बताइए और बताइए। ओके, 4 ही लोग न्यू है हमारे पास आज। ओके, सो हम लोग स्टार्ट देते हैं सेशन को, राइट। क्योंकि देखिए एक चीज और है कि टाइम की जो है ना वो बहुत वैल्यू है, और जितने लोग टाइम पर आ गए हैं ना उनको वैल्यू दिया जाएगा, राइट। और टाइम का उनका बहुत वैल्यूबल टाइम निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए हो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूँ। एंड आप लोग जो है वो वर्चुअल तरीके से क्लैपिंग अपने लिए कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, राइट। सो आपके टाइम को हम लोग वैल्यू देंगे, राइट। हम स्टार्ट करेंगे सेशन को।
क्योंकि काफी लोग है ऑन द वे, बट वो पैरेलल ज्वाइन होते रहेंगे। और तब तक जो है अगर आपके जिन्होंने मतलब जिनको आपने इनवाइट किया था और अभी तक नहीं आए हैं, तो उन्हें भी फटाफट कॉल कीजिए और बुला लीजिए, क्योंकि सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। और एक चीज जो हमेशा से हमारा एक कल्चर रहा है, वो कीजिए आप, राइट। आप सेशन में खुद ज्वाइन है उसका आप फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने सारे लोगों को भेजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया, फटाफट उनको रिमाइंड डालिए, राइट, रिमाइंडर डालिए, और ताकि सब लोग टाइम पे ज्वाइन हो पाए, राइट। ओके, तो बाकी धीरे धीरे सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। जितने लोग न्यू है थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम लक्ष्मी नानकानी है, मैं पिंक सिटी जयपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड जो है मुझे एटमी में जो है वो 1.5 ईयर मतलब 2 इयर्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एंड प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, वो आप सभी को पता है। और दूसरा जो है, मैं कोरियन स्किन एक्सपर्ट हूँ एंड प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी हूँ, तो आज जो है वो आपको सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में भी बताने वाली हूँ। सो आप लोग आई थिंक रेडी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप आगे का सेशन कोई काम का नहीं रहेगा। डायरी पेन लेकर कितने लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब है ना, आज क्योंकि बहुत चीजें पता लगने वाली हैं आपको, किस प्रॉब्लम में क्या प्रोडक्ट जाएगा, और ये बेसिक चीज है, राइट। ये सभी लोगों को, आई नो, मुझे प्रॉब्लम आती है, मतलब सभी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम में दे, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट की रेंज ही इतनी है एटमी के पास, क्या करें, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ दे। तो बताइए। ओके, राजनी मैम लेकर बैठी हैं, शर्मिष्ठा मैम लेके बैठी है, ओम प्रकाश जी लेके बैठे हैं, दीपा मैम लेके बैठी है। अमेजिंग अमेजिंग मैम, ये दिखा रहा है आप लोगों का डेडिकेशन। सर, आप लोग का डेडिकेशन दिख रहा है इससे कि मतलब आप लोग सच में सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, राइट। ओके, शैलेंद्र जी हैं, सरला जी हैं, अमेजिंग अमेजिंग। और जितने लोग देखिए नहीं लेकर बैठे हैं, तो फटाफट जाइए और लेकर आ जाइए डायरी पेन, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के सेशन में कि आप डायरी पेन लेकर आकर बैठे, क्योंकि सारी चीजें जो पता लगने वाली है ना, वो याद नहीं रहेंगी। मतलब अभी ऐसा होगा सेशन में आप सुन लेंगे और फिर जो है वो निकल जाएगी माइंड से, तो एक जगह नोट होनी चाहिए सारी चीजें। तो फटाफट ले आइए। ओके, अशोक सर भी हैं, अमेजिंग अमेजिंग। तो फटाफट ले आइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक। तो ज्यादा जो है वो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, राइट। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन बस शेयर कर। राइट, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है और साथ ही मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को। मुझे जो है वो को होस्ट में से कोई एक अनम्यूट कर कर बता दीजिए, जितने भी लोग को होस्ट है मुझे एक बार अनम्यूट कर कर बताइए। मैम क्लियर है? ओके ओके, क्लियर, थैंक यू ओम सर। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। और आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, द मोस्ट ट्रेंडिंग। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। और डायरी पेन में फिर से बोलूंगी, ले आइए जितने लोग नहीं लेकर बैठे हैं। एंड कैमरा जितने लोग ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, ऑन कर लीजिए, राइट। ओके, सो देखिए, अभी हम लोग आगे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस चीज के लिए हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे काफी मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये ऐसे लोग जो है ज्वाइन हुए हुए हैं, तो आई नो आप सभी को इस चीज का तो बहुत अमेजिंग तरीके से नॉलेज होगा। लेकिन जितने भी न्यू लोग हैं या जिनको उतना स्किन का पता नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर लूंगी, है ना। तो बेसिक स्किन का एक स्ट्रक्चर होता है और हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है ऊपर ऊपर जो आपको दिख रही है, वो है एपिडर्मिस। उससे नीचे होती है जिसमें आपका सारी मेन चीजें होती हैं, उसमें आपने कोलेजन सुना होगा, ये प्रोटीन्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारी चीजें मेन जो है वो डर्मिस लेयर में होती हैं। और उससे डीप आती है आपकी हाइपोडर्मिस लेयर, जिसको हम सब क्यूटेनियस टिश्यू मसल्स जहां पर होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर होती है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। डिटेल में आप लोग को अगर स्टडी करना है स्किन को, आप लोग जाकर स्टडी कीजिएगा, बट मैं सिर्फ बेसिक आपको बताना चाह रही हूँ कि 3 लेयर्स हमारे स्किन की होती है, राइट। और स्किन का और मैं एक बेसिक चीज और बता दूं, ये भी काफी लोगों को पता होगा कि हमारे स्किन के भी टाइप्स होते हैं, और हमारी स्किन के 5 टाइप होते हैं। पहला होता है ड्राई स्किन, दूसरा होता है ऑयली,
तीसरा है सेंसिटिव, जिसको मतलब सबसे ज्यादा आपने देखा होगा प्रॉब्लम, जिनको कुछ भी सूट नहीं करता। उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन स्किन। एंड कॉम्बिनेशन स्किन मतलब देखिए राइट में ना मैंने आपके लिए काफी इजी की है चीजें, क्योंकि राइट में आपको फोटो भी दिख रहा होगा, तो साथ साथ आप वो भी देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है? जिनमें जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है, और आपका ये जो सी जोन होता है ये नॉर्मल होता है या फिर थोड़ा ड्राई होता है, राइट। और एक होती है नॉर्मल स्किन, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें ना कोई ज्यादा ऑयल निकलता है ना ज्यादा ड्राई होती है, तो एक होती है बिल्कुल नॉर्मल टाइप। अब आ जाते हैं हम मेजर स्किन प्रॉब्लम्स में। तो क्योंकि अभी अभी जो है वो नीचे जाके मतलब एक मिनट, जस्ट अ मिनट मुझे। ओके तो हम लोग ना अभी मेजर स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स जो है स्किन की है ना वो बहुत बहुत सारी हैं, लेकिन आज जो है हम मेजर स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे पार्लर ओनर्स हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे कि ये कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में जिसके क्लाइंट्स है ना, मतलब हर दूसरे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओपन पोर्स है, हमारा एक्ने या पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, पफी आईज हैं, उसके अलावा टैनिंग है, अनइवन टोन है, और एक अभी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, दैट इज मंकी माउथ वाली प्रॉब्लम। उसके अलावा रिंकल्स, फाइन लाइंस है, ड्राई स्किन है या फिर डल स्किन है, और एक इची और बड़ी इरिटेटेड स्किन है। मतलब इसी यही प्रॉब्लम, मतलब अगर आप देखोगे ना छोटी छोटी और जो प्रॉब्लम्स है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से घिरी हुई है, मतलब इन्हीं के अंदर, मतलब इनकी पार्ट्स हैं वो, मतलब ये मेन जो प्रॉब्लम्स है वो यही सारी है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, और आज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी, साथ साथ ये भी बताऊंगी प्रॉब्लम क्या है, क्या रीजंस है, क्या उसके सोल्यूशंस है, राइट। सो अभी ओपन पोर्स से स्टार्ट करते हैं। और ओपन पोर्स काफी लोगों को वैसे पता होगा, लेकिन ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है जिसमें हमारे जो स्किन के जो रोम छिद्र हो जाते हैं वो बहुत जो है बड़े पोर्स हो जाते हैं, और वो बहुत विजिबल दिखते हैं आपको। और देखिए आपके राइट में फोटो भी दिख रही है आपको, और इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके अलावा जो है जो जब आपके स्किन का ऑयल ज्यादा निकलता है, सीबम बहुत ज्यादा निकलता है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है ओपन पोर्स की। तो ये आप राइट में फोटो भी देख सकते हैं। अब रीजंस क्या क्या होते हैं? रीजंस ये होते हैं कि पहला जैसे कि बताया, बहुत ज्यादा ऑयल जिसकी स्किन में से निकलता है, उसकी वजह से ये ओपन पोर्स के प्रॉब्लम होता है। या फिर जो है वो किसी किसी की जो स्किन होती है वो अपनी इलास्टिसिटी, यानी उसकी स्किन जो है सैगी हो जाती है, थोड़ी सी झूल सी जाती है, तो अगर उसके स्किन की टाइटनेस कम हो गई है तो भी ओपन पोर्स होते हैं। उसके अलावा क्लॉग पोर्स रीजन है। उसके अलावा ऐसा है कि अगर हम स्किन केयर जो अपना कर रहे हैं रोज का, वो हम अगर केमिकल वाला कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, केमिकल वाला अगर लगा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है। और एक रीजन है हैवी मेकअप, जो आज की डेट पे जो है हमारा मतलब हर लड़की की पसंद है मेकअप, राइट। सो हैवी जो हम मेकअप लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो केमिकल मेकअप होता है वो अंदर जाके हमारे पोर्स में जो है वो रह जाता है, और उसके बाद ये ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो भी एक रीजन है इसका। एंड यूवी डैमेज, मतलब यूवी रेज जो है बाहर, वो भी एक रीजन है ओपन पोर्स का। सोल्यूशन क्या है, मतलब मेन सोल्यूशन हमें क्या करना चाहिए अगर हम कोई बहुत बेसिक पे चले तो हमारे को क्लींजिंग अपनी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, दिन में 2 बार क्लींजिंग जरूरी है। एक्सफोलिएशन यानी हमारी जो डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं उसको हमारे को वीक में 2 बार या 3 बार निकालना चाहिए। तो डेड स्किन निकलते रहने चाहिए, वरना डेड स्किन की वजह से भी ओपन पोर्स होते हैं। और टोनिंग जो है हमारे को जरूरी है, मॉइस्चराइजिंग जो है वो जरूरी है, और सनस्क्रीन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि एक रीजन है यूवी डैमेज, तो सनस्क्रीन बहुत जरूरी है कि आप डेली जो है वो लगाएं जब भी आप घर से निकलते हैं। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, एक्ने के पास क्या सोल्यूशन है इसका? तो देखिए यहाँ पे ना अभी सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम आती है कि मैम क्लाइंट का ना बजट उतना नहीं है, क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि इतना तो मैं नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ चीजों को, राइट। मैं यहाँ पे आपके लिए 3 तरह के बजट में बताऊंगी चीजें, हाई बजट, मीडियम बजट एंड लो बजट। तो ये आप अपने क्लाइंट के हिसाब से जो है वो उनको उनके बजट के अकॉर्डिंग चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। और ये बहुत अच्छी चीज है एटमी में, राइट, कि हम लोग बजट, उनके कन्वीनियंस एंड बजट के अकॉर्डिंग क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। ये है पहला हमारा हाई बजट। तो हाई बजट में जो है हम लोग क्या दे सकते हैं, हमारा कंप्लीट एक पेटेंटेड किट आता है एक्ने एक्सपर्ट किट के नाम से।
वो दे सकते हैं, प्लस उसके साथ सनस्क्रीन तो देनी ही देनी है, राइट। उसके बाद हमारा रहता है मीडियम बजट। मीडियम बजट में क्या होता है कि है ना, इवनिंग केयर सेट आप दे सकते हो, उसके साथ आप हाइड्रा का सेट ऐड कर सकते हो, प्लस उसमें आप सनस्क्रीन दे सकते हो, राइट। और सनस्क्रीन मैं साथ साथ बता दूं, क्योंकि देखिए सनस्क्रीन भी ना हमारे पास 3 टाइप की है, एक बेज है, एक व्हाइट है और एक सनस्टिक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको साथ में यहीं पे बता देती हूँ कि अगर किसी की स्किन जो है वो थोड़ी ऑयली सी है या थोड़ी सावली सी है, तो उसमें आप जो है वो जो ब्राउन वाली, जो बेज वाली है वो देंगे। किसी की जो है वो थोड़ी फेयर स्किन है, तो उसमें आप जो है वो व्हाइट देंगे। एंड अगर किसी को ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बार बार अगर हम स्किन को छेड़ते हैं तो हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, तो उस केस में आप सनस्टिक दे दीजिए, राइट। तो मीडियम बजट में मैंने बता दिया। लो बजट में अगर किसी का बहुत लो बजट है, कोई क्लाइंट कह रहा है नहीं मैम अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, हमारे पास उतना अभी बजट नहीं है, तो फिर आप जो है वो इवनिंग केयर में एक प्रोडक्ट आता है फोम क्लींजर दीजिए। और हाइड्रा में एक प्रोडक्ट आता है हाइड्रा एसेंस, तो उसका एसेंस दीजिए, क्योंकि एसेंस में हाइड्रा का जो एसेंस है ना, कैप्सूल एसेंस, उसमें एक बेस्ट चीज है, क्योंकि वो टोनर का भी काम करता है और वो एसेंस का भी काम करता है, तो आपकी दोनों चीजें जो है वो हाइड्रा एसेंस कवर कर लेगा। और उसके साथ आप सनस्क्रीन दे दीजिए, राइट। सो ये आपके तीनों बजट्स में है, तो ये जितने भी लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट। और वरना जो फोन पर है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी और ओपन पोर्स से मतलब हम बच कैसे सकते हैं, तो क्या क्या जो है कुछ चीजें हम कहते हैं ना सावधानी बरत सकते हैं। दैट इज पहले आप जब अपना जो मेकअप है वो बेड पे जाने से पहले अपना मेकअप अच्छे से रिमूव कीजिए, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, प्रॉपर अच्छे से रिमूव कीजिए। उसके अलावा जो है डेड स्किन जो मैंने बताई थी निकालना, तो उसको बहुत ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा होने से भी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा रगड़ते हो ना स्किन को डेड स्किन निकालने के, तो उससे भी जो है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, राइट। हाइड्रेटेड रहिए, मतलब आपका प्रॉपर मतलब पानी हाइड्रेटेड दोनों तरीके से रहिए, मतलब पानी तो पीते रहिए, वो इंटरनल हाइड्रेशन देगा, और मॉइस्चराइजर प्रॉपर लगाते रहिए, है ना। उसके अलावा आपका जो स्किन केयर रूटीन है उसको आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, राइट। ऐसा नहीं 2 दिन लगाया 3 दिन नहीं लगाया, प्रॉपर जो है वो डेली की डेली कंसिस्टेंसी से आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए। सो ये है ओपन पोर से बचने के तरीके, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पिंपल्स। पिंपल्स क्या है, पिंपल्स जो है वो देखिए, अब आप बोलेंगे कि मतलब एक्ने पिंपल्स एक ही तो चीज है, मतलब वही 19-20 का फर्क है, लेकिन देखिए एक्ने क्या होता है, पिंपल क्या है, टाइप है एक्ने का। एक्ने एक प्रॉब्लम है और पिंपल उसका एक टाइप है, राइट। उसमें भी क्या, और पिंपल्स क्यों हो जाते हैं ये आपको पता है कि जब आपके जो रोम छिद्र हो जाते हैं वो बैक्टीरिया, डस्ट, आपकी सीबम, इससे बहुत ज्यादा भर जाते हैं, राइट। और ये अलग अलग तरीके से होते हैं। पिंपल्स भी आपके 5 तरीके के होते हैं। पहला जो है, सबसे पहले पिंपल्स की शुरुआत व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से होती है। व्हाइट हेड्स जो आप देख सकते, मतलब राइट में आप फोटो देख सकते हैं, मतलब पिंपल्स ऐसे होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, फिर ब्लैक हेड्स होते हैं। तीसरा होता है पैप्यूल्स, जिसमें जो है वो आपने देखे होंगे छोटे छोटे रेड रेड कलर के जो है वो ऐसे पिंपल्स होते हैं। उसके बाद होते हैं पिस्ट्यूल्स, जो पिस्ट्यूल्स मतलब नाम से पता लग रहा है कि जिसमें पस भर जाती है, जब आपके जो पिंपल में पस भर जाती है तब उसको हम ये पिस्ट्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद लास्ट कंडीशन होती है इसकी सिस्ट या नोड्यूल, जिसको हम बोलते हैं, जो बिल्कुल पेनफुल पिंपल हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो पेनफुल वाले हो जाते हैं, तब हम उसको ये बोलते हैं, राइट। तो पिंपल्स के भी अलग अलग 5 टाइप रहते हैं। रीजंस क्या क्या है इसके, रीजंस मतलब देखिए, अभी मैं रीजंस बताऊंगी ना आपको सारे प्रॉब्लम्स के, तो ऑलमोस्ट जो है वो रीजंस सेम ही होते हैं। सबसे पहला यूवी रेस, आप सभी को पता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, एक्सेस जो है जब ऑयल निकलता है वो भी एक कारण है, पुअर डाइट, ये जो है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज की डेट में हम जो खान पान कर रहे हैं वो प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। तो आपको पता है सारा खान पान पेस्टिसाइड्स और इन सब से भरा हुआ आ रहा है, सारा केमिकल से भरा हुआ आ रहा है, तो पुअर डाइट भी एक कारण है। डिहाइड्रेशन, हम लोग प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखते, हाइड्रेटेड नहीं रहते, तो डिहाइड्रेशन भी एक कारण है। हम सोते अगर सही से नहीं है, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप हमारे को चाहिए, तो अगर लैक ऑफ स्लीप है तो भी वो एक रीजन है पिंपल्स का। मेकअप अगर हम सही से नहीं हटा रहे हैं, उसके अलावा जो है अगर कभी कभार हम लोग ना जब हम सोते हैं तो हमारे जो पिलो केसेस होते हैं, अगर वो भी जो है वो बहुत खराब है,
डस्ट वाले हैं तो उससे भी हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और या फिर हम बार बार हमारे फेस को टच करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है देखिए पूरा दिन ना हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो हमारे हाथ में डस्ट बैक्टीरिया ये आ ही जाता है, और बिना धोए हुए हम हाथ और हम ऐसे ही पूरा दिन फेस को लगाते रहते हैं। कुछ लोगों की ना बहुत आदत होती है, शायद यहाँ बैठे काफी लोग रिलेट भी कर पाएंगे, कुछ लोगों की आदत होती है वो बार बार हाथ को मतलब है ना फेस को टच करते रहते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना वो डस्ट बैक्टीरिया जो आपके हाथों का है वो भी फेस पे जाता है, तो उस वजह से भी ये एक रीजन है पिंपल्स का। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि आप प्रॉपर क्लेंजिंग रखिए। सैलिसिलिक एसिड एक बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके लिए आपके पिंपल्स एंड एक्ने के लिए। नाइसिनामाइड है, आप वो यूज कर सकते हो, काफी अच्छा काम करता है। सेंटिला एसिटिका है जो कि ये एक कोरियन हर्ब है, तो ये एक बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। और एक्सफोलिएशन यानी डेड स्किन सेल्स प्रॉपर निकालते रहिए, क्योंकि डेड स्किन सेल अगर जमा होती रहेगी तो भी जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एटमी के पास क्या सोल्यूशन है इसका? हाई बजट में देख लेते हैं। हाई बजट में एक्ने का किट, ये मैंने बताया ही था आपको कि मतलब ये पिंपल्स एक्ने के लिए प्रॉपर, मतलब है कि ना किसी को अगर बहुत ज्यादा एक्ने है, पिंपल्स है, तो उसके लिए एक जो प्रॉपर किट बना हुआ है ना, प्रॉपर डिजाइंड है किट, अगर कस्टमाइज किट मैं कहूँ एटमी ने दे रखा है, दैट इज एक्ने एक्सपर्ट किट, है ना। तो ये आप एसी एक्सपर्ट किट इसके नाम से आता है, तो ये आप ये दीजिए, इसके साथ सनस्क्रीन ऐड कीजिए, इसके साथ आप एम्प्यूल ऐड कर सकते हैं, एम्प्यूल आता है हमारे एब्सोल्यूट के सेट पे, और आप न्यूट्रिशन क्रीम ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन क्रीम आप एब्सोल्यूट की ही ऐड कीजिए, बिकॉज अगर हाई बजट में दे रहे हैं तो। मीडियम बजट में अगर हम आते हैं तो आप अगर एक्ने वो नहीं ले पा रहा क्लाइंट, तो फिर आप इवनिंग केयर किट दीजिए, क्योंकि उसमें भी क्लेंजिंग जो है वो प्रॉपर होती है। सनस्क्रीन ऐड कीजिए उसके साथ आप टोनर ऐड कीजिए, एम्प्यूल ऐड कीजिए एंड न्यूट्रिशन क्रीम ऐड कीजिए, राइट। ये सारी चीजें जो है, अगर काफी लोग यहाँ पे होंगे जिनको शायद थोड़ी न्यू लग रही होंगी, लेकिन जब आप एटमी की वेबसाइट पे जाएंगे और जब आप ये सारी चीजें समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं ये भी बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब मतलब आपके लिए लाऊंगी ऐसा कुछ सेशन, तो उसमें मैं आपके लिए प्रॉपर जो है वो इसमें फोटोज एंड ये सब ऐड करके लाऊंगी, सो दैट वो आपके लिए यहाँ पे समझना इजी हो जाए। ठीक है, लो बजट में आ जाते हैं। लो बजट में आप डीप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट इवनिंग केयर में आते हैं, और फिर हाइड्रा एसेंस दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए, तो ये आप लो बजट में दे सकते हैं हमारे पिंपल्स के केस में। साथ मतलब ये सारी चीजें है ना, लिखते जाइए, लिख नहीं पा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते जाइए, राइट। ओके, पिंपल से बच कैसे सकते हैं? बहुत सारा पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। अपने जो आपके पिलो केसेस हैं, जब हम सोते हैं तो उसको पिलो केसेस, आपके जो टॉवल्स हैं, इन सबको चेंज करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। कुछ जो है वो देखिए, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। जिंक है, ओमेगा है, ओमेगा 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए स्किन के लिए, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है, तो वो तो हमको लेना ही लेना है बाहर से, राइट। उसके अलावा हम कुछ ड्राई फ्रूट्स में चीजें ले सकते हैं। आप उसके अलावा जो है स्ट्रेस भी एक कारण है पिंपल्स, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ कारण बता रही हूँ, तो स्ट्रेस के लिए आप कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, ताकि आप स्ट्रेस कम हो जाए आपका। उसके अलावा जो है बार बार अपने पिंपल्स जो आपके हो रहे हैं, जैसे व्हाइट हेड्स हो गए, अगर शुरुआत ही हुई है तो उसको छेड़िए मत बार बार, राइट, तो वरना जो है वो आपको पता है ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी, डैमेज की तरफ चल जाती है। उसके अलावा आपका मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए कितनी ऑयली स्किन हो, ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन चाहिए होता है, राइट। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पिंपल से बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पिगमेंटेशन। ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है, या सब रिलेट कर पाएंगे मुझे, मतलब इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है, और हर दूसरा क्लाइंट जो है वो आकर ये बोलता है मैम पिगमेंटेशन है हमारे को, इसका वो बता दो सोल्यूशन। क्योंकि मेरी इतने लोगों से बात हुई है और सब यही बोलते हैं कि मैम, इवन पार्लर ओनर्स जो है मुझे यही बोलते हैं कि मैम पिगमेंटेशन का सोल्यूशन है ही नहीं मार्केट में, मतलब इतनी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की, लेकिन सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि हम लोग लगा रहे हैं तब तक तो फायदा आ जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बंद किया फायदा भी खत्म हो जाता है, वो पहले से ज्यादा बल्कि पिगमेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप निश्चित रहिए, क्योंकि आपके पास के ब्यूटी है और एटमी है जहां, तो फिर वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो पिगमेंटेशन, आपको पता है कि पिगमेंटेशन जो है आपके स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, और ये अगर बढ़ जाता है तो उससे जो है वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके अलावा जो है पिगमेंटेशन देखिए बहुत अलग अलग तरीके से होता है।
पहला होता है डार्क स्पॉट्स है, जैसे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं किसी को तो वो भी पिगमेंटेशन का ही एक पार्ट है। एज स्पॉट्स है, मेलास्मा है, फ्रेकल्स है, मतलब अभी आपको अगर कोई मानी कल आके बोलता है कि मैम मुझे फ्रेकल्स हो रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये कौन सा नया टर्म है, ये पिगमेंटेशन का ही एक पार्ट है फ्रेकल्स, है ना। उसके अलावा जो एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं वो भी एक पिगमेंटेशन का ही एक पार्ट है, उसको भी हम पिगमेंट मतलब उसमें भी हम पिगमेंटेशन वाले ही प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन है मेलानिन क्यों बढ़ता है, सबसे बड़ा रीजन है सन, हमारी यूवी रेस जो डैमेज करती है हमारे स्किन को। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है हमारी स्किन में, हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है तो वो भी एक रीजन है। एजिंग अगर है, अच्छा एक कारण जेनेटिक्स भी होता है, कभी कभार ना हमारे कुछ जीन्स भी होते हैं, कुछ हेरिडिटी भी होता है कि हमारे को मतलब हमारे घर में पहले भी था और फिर हमें भी हो रहा है, तो वो भी एक कारण है। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं या हम कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो पिगमेंटेशन दे देते हैं। सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर सनस्क्रीन जो है वो डेली लगाइए, नाइसिनामाइड है, इसको आप जो है ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपका इसके लिए पिगमेंटेशन के लिए। एक्सफोलिएशन प्रॉपर करते रहिए, डेड स्किन निकलनी चाहिए, एंड क्लीनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लीनिंग जो है गलती से नीचे आ गया, क्लीनिंग तो सबसे ऊपर रहना चाहिए, राइट। आप कुछ भी कर लो, अगर आपने क्लेंजिंग सही से नहीं की है ना स्किन की, तो आप कुछ भी लगा लो, आप मैं कह रही हूँ आप बेहतरीन से बेहतरीन ब्रांड का प्रोडक्ट लगा लो, कुछ भी वर्क नहीं करने वाला आपको, अगर क्लेंजिंग सही से नहीं हुई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमी के पास क्या सोल्यूशन है पिगमेंटेशन का? जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट आ रहा है मेरे पास, मैं इसको लगा रही हूँ रिकॉर्डिंग पे एक बार, लेकिन मैंने कहा था आपको कि लाइव अटेंड कीजिए सेशन को और सारी चीजें लाइव मतलब अटेंड भी कीजिए, लिखते भी जाइए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, बिकॉज मैं लगा देती हूँ लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं सच में बोल रही हूँ कि शायद ना मिले ये रिकॉर्डिंग, राइट। तो इसलिए अभी भी जो है आप लाइव बुला सकते हैं लोगों को। Recording in progress. राइट, स्क्रीन दिख रहा है? एक बार मुझे बताइए, अनम्यूट करके बताइए ओम सर अगर आप अवेलेबल हैं तो, या कोई भी बता दीजिए जो भी को होस्ट है। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो हेलो, ओके, अगर मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिख रही है तो मुझे फटाफट से अनम्यूट कर कर कोई भी को होस्ट बता दीजिए एक बार, क्योंकि मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही है, मतलब अगर आप चैट में बता रहे हैं मुझे तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखेगी इसलिए। आ रही है वॉइस? ओके राइट, थैंक यू मंजू मैम। ओके, सो हम लोग बता रही थी मैं कि पिगमेंटेशन में हमारे पास जो है वो क्या एटमी के पास सोल्यूशन है। तो हाई बजट में जो है आप इवनिंग केयर दीजिए क्योंकि क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट का सेट दे दीजिए आप, मतलब इतना अमेजिंग वर्क करता है ये पिगमेंटेशन पे, और उसके साथ आप सनस्क्रीन ऐड कीजिए, राइट। मीडियम बजट में अगर हम आते हैं तो मीडियम बजट में आप इवनिंग केयर सेट दीजिए और उसके साथ आप फेम दे सकते हैं क्योंकि फेम भी काफी अच्छा वर्क करेगा पिगमेंटेशन में, और सनस्क्रीन ऐड कीजिए क्योंकि अगर मतलब मानिए किसी का मीडियम बजट है, वो एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट अगर वो ले लेता है ना तो मतलब बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप सेम दीजिए उसको। और लो बजट में अगर हम आते हैं तो लो बजट में फिर आप इवनिंग केयर दीजिए, हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट दीजिए और उसके साथ सनस्क्रीन ऐड कर दीजिए। सनस्क्रीन में बता चुकी हूँ कि कौन से स्किन पे कैसे कौन सी वाली देनी है, तो वो ऑलरेडी आपको पता है, राइट। तो ये तीनों चीजें जो है वो अलग अलग बजट में हमारे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए जाएंगी। ओके, और पिगमेंटेशन से बच कैसे सकते हैं, क्या टिप्स हैं? यही है कि मतलब आप
आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। मतलब अब अगर देखिए, मैं आपको सही बता रही हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, मानिए आपने एब्सोल्यूट यूज करना शुरू किया, अब आपने 2 दिन यूज करना शुरू कर दिया, 2 दिन आपने कर लिया, आप 10 दिन जो है वो बैठे रहे, आपने कुछ भी यूज नहीं किया, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भाई ये तो कोरियन ब्यूटी है, ये तो बहुत अच्छा फायदा दे दे, तो सो सॉरी, नहीं देगी, राइट। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको कंसिस्टेंटली इसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है आपके जो ये पैचेस हो जाते हैं ना, इसको बार बार जो है वो ऐसे अपन छेड़ते रहते हैं, वो आप मत कीजिए। डबल क्लेंस कीजिए, हमेशा जो है डबल क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। और हाइड्रेट रहिए, क्योंकि हाइड्रेशन तो आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरी है। रिंकल, फाइन लाइन, सैगी स्किन, ये एक ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं, राइट। आपकी स्किन जो झूल जाती है, दैट इज, उसको कहते हैं हम सैगी स्किन। तो फाइन लाइंस, रिंकल, सैगी स्किन आपको पता है कि क्यों होती है। आपकी स्किन की टाइटनेस जो है वो कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और ये आपको फोरहेड पे, आपके क्रो फीट पे, उसके अलावा आपके चीक्स पे, आपके जॉ पे, मतलब ये सब जगह आपको ये स्किन की इलास्टिसिटी जब खत्म हो जाती है तो ये रिंकल, फाइन लाइंस और सैगी स्किन जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। रीजन क्या है? एक तो रीजन है एजिंग। एजिंग मतलब नेचुरल प्रोसेस की, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी स्किन एज करेगी, तो ये तो नेचुरल हो गया। लेकिन उसके अलावा अभी ऐसा हो गया ना, अभी बहुत जल्दी एज में जो है वो हम अभी बहुत कम एज के होते हैं, लेकिन हमारी प्री मेच्योर एजिंग आने लग गई है। और वो क्यों आने लग गई है? क्योंकि सबसे पहले यूवी रेस बहुत बड़ा कारण है, जो हमारे स्किन के जो प्रोटीन है, कोलेजन और इलास्टिन, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो स्किन केयर है हम प्रॉपर नहीं करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो भी रीजन है। उसके अलावा स्मोकिंग है, पोल्यूशन है। स्मोकिंग देखिए आज की डेट में जो टीनेजर्स है ना, वो भी जो है इस चीज में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा ना, काफी बार आप देखोगे, आप पूछोगे कि भाई आपकी एज कितनी है, और उस एज में आप देखोगे जब वो एज बताते हैं तो बड़े शौक हो जाते हैं देख के कि है एज तो इतनी कम है और ये स्किन इतनी मेच्योर लग रही है। तो वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल बैड हैबिट्स की तरफ जो है बहुत ज्यादा जा रहे हैं लोग। दूसरा जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे डाइट में नहीं है। उसके अलावा जो है अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, हमारी स्लीप सही से नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक रीजन है इन सब चीजों का। सोल्यूशन क्या है? आप सनस्क्रीन रेगुलर लीजिए, हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है, नाइसिनामाइड बहुत अच्छा वर्क करता है, पेप्टाइड्स जो है ना वो एजिंग वाली स्किन में या जिनको रिंकल्स, फाइन लाइंस है, वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। रेटिनॉल भी जो है वो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं आपकी स्किन पे। हमारे पास एक्नी के ब्यूटी में क्या सोल्यूशन अवेलेबल है? हाई बजट में अगर आप जाते हैं, आप इवनिंग केयर का किट और पूरा एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे 1-2 प्रोडक्ट्स लिख रखे हैं, वरना आप इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट पूरा दीजिए। मतलब अभी बिल्कुल हाई बजट में तो मैं यही बताऊंगी कि इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट पूरा दीजिए, वरना आप इवनिंग केयर किट और एब्सोल्यूट का एम्प्यूल दे सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट आया हुआ है 24K गोल्ड मास्क, वो दे सकते हैं, और उसके साथ सनस्क्रीन ऐड कर सकते हैं। सनस्क्रीन तो देखिए सब जगह ऐड होगी, तो ये तो मतलब मैं लिखूं या नहीं लिखूं, ये तो आप लिख ही लीजिए अपने पास कि सनस्क्रीन तो हर जगह ऐड होगी। एक तो क्लीनिंग हमारा और सनस्क्रीन दोनों जगह, मतलब ये दोनों चीजें हर चीज में ऐड होगी। उसके बाद मीडियम बजट में आते हैं। मीडियम बजट में है इवनिंग केयर, उसके साथ आप एम्प्यूल दे सकते हैं, सीरम दे सकते हैं और सनस्क्रीन दे सकते हैं। लो बजट में अगर हम आते हैं तो लो बजट में फिर आप डेप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दीजिए, एब्सोल्यूट का सीरम दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए। उसके अलावा हमारे पास 2 और प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने देखिए नीचे रेड कलर में लिख रखे हैं, दैट इज वन इज रीसेट बाम, बहुत बहुत अमेजिंग वर्क करता है आपकी रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में, तो आप रीसेट बाम भी दे सकते हैं। उसके अलावा शीट मास्क है हमारे पास, तो शीट मास्क में जो फर्मिंग वाला शीट मास्क है ना, वो हमारा इस जो रिंकल्स, फाइन लाइंस है, जो एजिंग स्किन है, आप उसमें दीजिए, क्योंकि फर्मिंग आपको खुद ही पता है, फर्मिंग का मतलब ही है कि वो स्किन को इलास्टिसिटी देगा, फर्मनेस देगा, राइट। रिंकल फाइन लाइन से कैसे बच सकते हैं? वही सारे देखिए जो टिप्स है ना, वो सेम ही है। स्लीप सही से लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, सारी आपके स्ट्रेस को मैनेज रखिए, आपका ये सारी बैड हैबिट से आप बाहर आ जाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आपका जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा, ये सब आप जो है वो प्रॉपर लीजिए। तो ये सारे जो है वो टिप्स जो है वो सेम है आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। अब एक आ जाती है एक प्रॉब्लम, दैट इज डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स। तो ये आप देख भी सकते हैं, साथ साथ मैंने फोटो लगाई हुई है कि डार्क सर्कल्स किस तरीके से रहते हैं, और एक होते हैं डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए उसका क्या रीजन क्या है? रीजन यही यूवी रेज है, हार्मोनल हमारा जो इनबैलेंस है, गलत स्किन केयर हम यूज कर रहे हैं। मतलब रीजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे शायद बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन क्या है हमारे पास? डार्क
सर्कल्स के लिए हम आई मार्केट में काफी आई क्रीम्स आती हैं, पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल। मैंने बताया था कि अगर आपकी एजिंग स्किन है या आई एरिया में कोई प्रॉब्लम है या फिर डार्क स्किन भी है तो भी पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल काफी अच्छा वर्क करते हैं। हमारे आई मास्क हैं और क्लीनिंग तो है ही है इम्पोर्टेंट। हमारे पास एटमी के पास क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, इसमें आपके पास हाई बजट में अवेलेबल है। आप हाई बजट में दे सकते हैं डीप क्लींजर, उसके साथ फोम क्लींजर, एब्सोल्यूट की आई क्रीम और सनस्क्रीन, है ना। और लो बजट में अगर हम आते हैं तो आप दीजिए डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, फेम की आई क्रीम और सनस्क्रीन, क्योंकि ये है ही ऐसा चीज कि ये हमारा आई के एरिया का है तो इसमें आई क्रीम जो है वो बहुत जरूरी है, राइट। तो हाई बजट है तो एब्सोल्यूट की दीजिए, बहुत अमेजिंग वर्क करेगी। लो बजट है अगर किसी का तो आप फेम की भी दे सकते हैं। बच कैसे सकते हैं, वापस सेम चीजें हैं, राइट। अपने डाइट को सही रखिए और सारी सेम चीजें हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार। उसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज टैनिंग हो गया, अनइवन टोन हो गया, और ये एक प्रॉब्लम जो आपको देखो राइट में नीचे की साइड बिल्कुल दिख रही होगी, दैट इज मंकी माउथ। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी की डेट में आ रही है। तो ये इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, ये रीजन क्या है, इसके रीजन वही है सारे सेम कि हम लोग विटामिन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। एक रीजन इसमें देखिए ऐसा भी है कि हम लोग हमारे मंकी माउथ का रीजन बता रही हूँ कि हम लोग हमारे कभी कभार ना काफी जो हमारे लिप्स पे प्रोडक्ट लगाते हैं, हमारे लिप बाम लगाते हैं, तो अगर वो हम केमिकल वाले लगा रहे हैं या फिर बहुत फ्रेग्रेंस हाई फ्रेग्रेंस वाले लगा रहे हैं तो वो भी एक रीजन है कि हमारे मंकी माउथ का प्रॉब्लम हो जाता है। सोल्यूशन क्या है, क्लेंजिंग प्रॉपर रखिए, प्रॉपर आपके हाइड्रेटिंग शीट मास्क आते हैं वो लगाते रहिए, सनस्क्रीन तो है ही जरूरी, नाइसिनामाइड है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, ये भी एक कोरियन हर्ब है तो ये आपको सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट्स में मिलेगा, राइट। एटमी के पास क्या सोल्यूशन है, हाई बजट में आप दे सकते हैं इवनिंग केयर का किट दीजिए, हाइड्रा ब्राइटनिंग का किट दीजिए और सनस्क्रीन ऐड कीजिए। मतलब मैं बता रही हूँ टैनिंग में, अनइवन टोन में, मतलब क्योंकि ये मुझे भी था ये प्रॉब्लम तो मैं बता सकती हूँ कि मतलब हाइड्रा ब्राइटनिंग इतना अमेजिंग वर्क करता है, इतना अमेजिंग वर्क करता है इस सिचुएशन में, सच में मतलब कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्किन में आ जाएगा। सो उसके ठीक है, हाई का हो गया। मीडियम बजट में आप दीजिए डेप क्लींजर, होम क्लींजर, पीलिंग जेल दीजिए, क्योंकि जो है ना एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है, डेड स्किन निकलनी बहुत जरूरी है। कभी कभार ना टैनिंग अनइवन टोन इसलिए भी हो जाती है क्योंकि डेड स्किन बहुत जमा हो जाती है, तो पीलिंग जेल जरूरी है। हाइड्रा का सेट दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए। लो बजट में अगर हम आते हैं तो डीप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दीजिए, हाइड्रा का सेट दे सकते हैं, मतलब हाइड्रा का सेट जरूरी है, राइट, और सनस्क्रीन आप ऐड कीजिए। ये वही टिप्स हैं, टिप्स सारी सेम ही है। अगर ड्राई स्किन है, डल स्किन है, देखिए ड्राई और डल में डिफरेंस होता है, आप दोनों जगह मतलब दोनों फोटोज देख सकते हैं। ड्राई स्किन होती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल हाइड्रेशन नहीं होता, और डल होती है जो बिल्कुल ही ऐसी तक लगती है, देखने में ऐसा लगता है बड़ी थकी थकी टाइप से स्किन लग रही है, कोई ग्लो ही नहीं है बिल्कुल, उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है उसमें। तो ये ड्राई और डल स्किन होती है। अब इसके रीजंस क्या है, इसके भी रीजंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सोल्यूशन भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। एटमी के पास क्या सोल्यूशन है इसका, एटमी में अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में आप हाई बजट में दे सकते हैं इवनिंग केयर का पूरा किट, हाइड्रा का किट, हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो किट है हमारे पास, और सनस्क्रीन। लो बजट है तो उसमें दीजिए डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, हाइड्रा का सेट दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स जो मैंने और लिख रखे हैं, ये भी हमारे जो है बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, दैट इज रोज रेन मिस्ट, क्योंकि रोज रेन मिस्ट जो है वो आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है। कभी भी जस्ट आपको ना ऐसा बहुत टायर्ड फील हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत थकी थकी सी स्किन है, तो जस्ट रोज रेन मिस्ट लीजिए, और स्प्रे फॉर्म में आता है, एक स्प्रे कर देंगे ना तो मतलब बहुत ऐसा लगेगा ना, मतलब रिफ्रेश हो गए हम लोग एकदम, ऐसा लगता है स्किन एकदम मजा आ गया स्किन पे, राइट। और उसके अलावा शीट मास्क आता है, तो शीट मास्क अगर ड्राई स्किन है किसी की तो आप मॉइस्चराइजिंग वाला, मतलब शीट मास्क भी तीन तरीके के आते हैं, एक ब्राइटनिंग आता है, एक मॉइस्चराइजिंग आता है, एक फर्मिंग आता है। फर्मिंग में बता चुकी हूँ, आप एजिंग वाले रिंकल फाइन लाइन में दे सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग दीजिए आप इसमें ड्राई स्किन वाले में, और ब्राइटनिंग वैसे ऑल स्किन टाइप रहता है, तो आप अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा देना है तो आप ब्राइटनिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारी डल स्किन में अगर आप हाई बजट में जाएंगे तो इवनिंग केयर का किट रहता है, हाइड्रा का किट आप दे सकते हैं पूरा, और सनस्क्रीन दे सकते हैं। लो बजट में आते हैं तो डीप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दीजिए, पीलिंग जेल दीजिए, क्योंकि डल स्किन है, डेड स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है तो डेड स्किन का निकलना भी जरूरी है। हाइड्रा का एसेंस आप दे सकते हैं और सनस्क्रीन ऐड कीजिए।
सनस्क्रीन और क्लीनिंग तो देखिए मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ नहीं भी लिख रही हूँ या मैं नहीं भी बता रही हूँ ना, तो आप नोट कर लीजिए कि क्लींजिंग और सनस्क्रीन ये दो हर प्रॉब्लम में देना ही देना है। ओके, टिप्स हैं ये कुछ। एंड लास्ट हमारी आ जाती है इची और इरिटेटेड स्किन, जो आपने देखा होगा कि बहुत हाईली सेंसिटिव स्किन होती है, जिसमें बार बार इरिटेशन होती रहती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है, रेडनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब काफी किसी किसी की स्किन में इतनी प्रॉब्लम होती है कि जब जैसे हम हाथ लगाते हैं ना स्किन को, मतलब थोड़ा सा भी टच कर लेते हैं तो उनकी स्किन रेड हो जाती है। तो रीजंस क्या है? रीजन ऑलमोस्ट सेम ही है, हम लोग बहुत ज्यादा एलर्जी भी एक रीजन है, और बाकी हम लोग कुछ हार्श प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है इस इची स्किन का। सोल्यूशन क्या है? ऑलमोस्ट सोल्यूशन सेम ही है। हमारे पास क्या सोल्यूशन है? हाई बजट में आप ऐसी स्किन में हाई बजट में आप इवनिंग केयर दीजिए, फेम का टोनर दीजिए, उसके अलावा ना फेम के और प्रोडक्ट्स दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए, राइट। फिर हम अगर आते हैं मीडियम बजट में आप डीप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दे सकते हैं, उसके साथ फेम का लोशन दीजिए और सनस्क्रीन दीजिए, क्योंकि देखिए इची स्किन है, मॉइस्चर जो है वो कम होता है, तो फेम का लोशन मॉइस्चराइजर बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करेगा। लो बजट में अगर हम आते हैं तो डीप क्लींजर दीजिए, फोम क्लींजर दीजिए, हाइड्रा का एसेंस आप दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रा का एसेंस मैंने बताया था कि बहुत अमेजिंग चीज है वो, क्यों? क्योंकि ये टोनर का भी काम कर देता है, एसेंस का भी काम कर देता है, और सनस्क्रीन आप ऐड कर सकते हैं। टिप्स क्या है? वही सारी ऑलमोस्ट टिप्स जो है वो सेम है। आपकी डाइट जो है बहुत अच्छी रखिए, ओमेगा 3 बहुत 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 जरूरी है, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन एंड मिनरल्स की पूर्ति रखिए अपने बॉडी में, स्ट्रेस कम लीजिए, और काफी सारी और भी चीजें, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत जरूरी है हाइड्रेटेड रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सभी को चीजें क्लियर हुई होंगी, आप लोगों ने चीजें लिखी होंगी, बाकी जो है हम लोग देखते हैं। और राइट, ठीक है, एक मिनट। ओके, सो एक बार चैट में बताइए कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, लिखी कि नहीं लिखी आपने। मुझे फटाफट पहले तो चैट चाहिए आप लोगों की। मैंने पहले ही कहा था कि सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग, राइट। सो मुझे फटाफट बता। राइट, ओके, लास्ट वाले का एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ एक बार वापस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तब तक जो है मुझे देखिए 51 हम लोग हैं, और अब सिर्फ मुझे हटाते हैं तो 50 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। सो चैट में फटाफट लिखिए चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई है। ओके, सल्ला मैम ने लिखा भी है, स्क्रीनशॉट भी लिया है, अमेजिंग अमेजिंग सल्ला मैम, एंड ये दिखा रहा है आपका डेडिकेशन, राइट। सो और बताइए, और आप लोग तब तक मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर रही हूँ, रागनी मैम को एक बार लास्ट वाला स्क्रीनशॉट लेना है, तब तक आप लोग जो है वो चैट में बताइए कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, या फिर जो है वो कोई क्वेश्चन है तो भी आप लिख सकते हैं चैट में, और अगर पूछना है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, आईफोन के नाम से है जो कह रहे हैं मैम मैं लेट हो गई थी। मैम यही तो बात है, लेट ही तो नहीं होना है ना सेशन में। अब लेट हो गए तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे गई हैं आपके लिए, नो प्रॉब्लम, अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैम जल्दी आ जाइएगा बस। ओके, सो राइट, क्लियर हुई है चीजें। ओके, सो बाकी लोग चैट पे फटाफट लिखते रहिए, मुझे जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे को चैट पे सभी का चाहिए कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, राइट। राइट राइट, रागनी मैम यही था लास्ट वाला हमारा इची एंड इरिटेटेड स्किन वाला, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। ओके, राइट, आई होप आपने ले लिया होगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच पारुल मैम कि आपको अच्छा लगा सेशन, आपको डीप नॉलेज मिली। एंड देखिए आज के सेशन का एजेंडा मेनली यही था
कि क्योंकि काफी डिमांड आ रहा था इस चीज का कि मैम प्रोडक्ट जो है वो कौन से प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट दे। एक तो ना मेरे पास कुछ एक दो के कॉल भी आए थे, उन्होंने बोला मैम एटमी में ना इतनी सारी मतलब इतनी प्रोडक्ट रेंज ही इतनी बड़ी है कि कैसे प्रोडक्ट जो है रिकमेंड करें, कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करें। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई बजट का अगर क्लाइंट मतलब बजट नहीं है क्लाइंट का अगर, तो फिर जो है कैसे मिक्स एंड मैच करके कैसे दे सकते हैं। सो आई होप जो एक दो के फोन भी आए थे उनको भी क्लियर हुआ होगा और सभी को क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे मिक्स एंड मैच करके दे सकते हैं। एक चीज मैं बताऊंगी और जो भी न्यू लोग हैं उनके लिए कि भाई है ना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स इवनिंग केयर से लेकर हमारा एब्सोल्यूट तक की रेंज, सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आपको जैसे किसी को रिंकल है, फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है ज्यादा कुछ कि क्या दिया जाए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वैसे तो मैंने बता दिया है तो कंफ्यूजन का कोई वही नहीं है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जो है वो इवनिंग केयर किट एंड हाइड्रा से भी स्टार्ट करेंगे ना तो भी उनको बेनिफिट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे ही रिंकल, फाइन लाइंस और इन सभी प्रॉब्लम्स पे, एजिंग वाली प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। सो राइट, ये ड्यूटी है हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, सो आई थिंक सभी को चीजें क्लियर हुई हैं एंड थैंक यू सो मच कि जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चीजें आपको क्लियर हुई है क्योंकि आज का एजेंडा जो है वो फुलफिल हुआ है, राइट? ओके, स्क्रीनशॉट लिया है, रूम में जाकर लिख लेंगे। ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा, बस एक जगह आपके पास नोट रहनी चाहिए चीजें, है ना? ओके, थैंक यू शत्रुघ्न सर, मैंने जो है थोड़ा सा करने की कोशिश की है। ओके, एब्सोल्यूट पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा मैम, एंड अनइवन स्किन टोन में भी हेल्प करेगा बिल्कुल, क्योंकि एब्सोल्यूट तो आपको पता है मैम मतलब एटमी का राजा प्रोडक्ट है, किंग प्रोडक्ट है। सो ये तो सब में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, और किसी को अगर फीडबैक देना है मतलब आगे आकर, चैट में तो देखिए काफी फीडबैक्स आए हुए हैं, लेकिन अगर किसी को आगे आकर जो है वो फीडबैक देना है तो एक बार आप जो है अनम्यूट कर मतलब हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, रागनी मैम है हमारे साथ एंड आई थिंक रागनी मैम जो है वो न्यू है एंड पार्लर ओनर भी है। तो सबसे पहले तो वेलकम रागनी मैम, एंड मैं चाहती हूँ आप लोग भी वेलकम कीजिए रागनी मैम को। एंड रागनी मैम थोड़ा चाहूंगी आपके बारे में बताइएगा थोड़ा सा, एंड देन जो है वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिएगा और फीडबैक है तो फीडबैक दीजिएगा। जी रागनी मैम, अनम्यूट किया है आपको। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो रागनी मैम। बस मैम, मैं रागिनी, होशंगाबाद, भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है मैम। एक्चुअली मैं अभी न्यू है और न्यू हूँ, मुझे बस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं एटॉमी के बारे में सुन रही थी, काफी अच्छा रिजल्ट है, सबके व्यूज आ रहे थे, बट मुझे ये कंफ्यूजन था कि किसकी स्किन पर क्या देना है, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन, ये सारी स्किन पर क्या देना। तो मैम थैंक यू सो मच कि मुझे आपके थ्रू ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है। राइट, थैंक यू सो मच रागनी मैम। एंड बिल्कुल मैम, मैम आई थिंक आप भोपाल के वर्कशॉप अटेंड की थी आप? या मैम, हाँ, मैं भोपाल 8 तारीख को थी वो वर्कशॉप। हाँ, 7 तारीख को। हाँ मैम, 7 को थी। ओके, तो मैम थोड़ा सा बताएंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लोग कनेक्टेड है, तो थोड़ा बताइए भोपाल वर्कशॉप का क्या एक्सपीरियंस था आपका ओवरऑल? मैम बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैंने बहुत पहले रजत सर की कोरियन क्लास ट्रीटमेंट की हुई थी अटेंड, बट मुझे लगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी अंतर आ जाता है। फिर उन्होंने मुझे 3 पैकेज बताए थे, मैं अपने फेस पर करवाऊंगी ना तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे पता चलेगा कि इसका कैसा क्या है। फिर मैंने अपने फेस पर करवाया तो काफी 1 सिटिंग में ही काफी अंतर था, और 100 में से 80% काफी लोगों की प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की। तो बस मुझे ये लगा कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये अपने स्टूडियो में रखना चाहिए। देन मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपकी क्लासेस अटेंड करी, बहुत सारी चीजें मुझे सॉल्व भी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रागनी मैम, मैंने बहुत अच्छा लगा रागनी मैम कि आप आगे आए, आपने फीडबैक भी दिया, आपने सारी चीजें शेयर करी, एंड बिल्कुल मैम ने जो है वही ऑफलाइन अटेंड किया था वर्कशॉप, एंड मैंने देखा था, एंड मैम काफी खुश हुई हैं, और इसी तरीके से और काफी सारे पार्लर ओनर्स हैं जिन्होंने काफी सब बहुत सेटिस्फाइड थे, काफी खुश हुए। बस मुझे यही प्रॉब्लम थी कि किस स्किन पर क्या दें, तो आज मुझे वो प्रॉपरली क्लियर हो चुकी है। राइट, तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि चीजें क्लियर हुई है। बाकी कभी भी
कुछ भी मैम डाउट आता है तो जिनको मतलब जिन्होंने आपको इनवाइट किया था उस वर्कशॉप में वो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर देंगे। बाकी हम लोग मैम एज अ टीम आपके साथ हमेशा है, तो कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत है थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा था, सिर्फ लास्ट सेकंड का ही। मैम जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और आपने बताया हाई बजट, मीडियम बजट और लो बजट, अगर हम लो में भी देते हैं तो क्या 100% सॉल्व होगा? हाँ मैम देखिए टाइम लगता है थोड़ा, मतलब अभी जैसे अगर आप दे रहे हैं इसमें अपना हाइड्रा बताया था मैंने लो बजट में, तो लाइक टाइम लेता है चीजें, मतलब चीजें देखिए स्किन, अब आप तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, आप तो जानते हैं ये चीजें कि स्किन टाइम लेती है चीजों को ठीक करने में। चाची ने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है, मेरी चाची ने, तो उन्हें आराम ही नहीं मिला, मतलब उन्होंने काफी पैसे लगा दिए, उन्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई है। अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि एटॉमी में कुछ होगा, मेरा सॉल्व करके दो। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि 100% सॉल्व होगी उनकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। राइट मैम बिल्कुल होगी, बाकी हाँ एक टाइम लेके हमें चलना पड़ेगा। और देखिए ये चीज नोट कीजिए, मतलब ये मैम ने अभी क्या बताया आपको कि चाची ने बहुत पैसे खर्च किए हैं और फिर भी सोल्यूशन नहीं है। एंड मैम ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी कि पिगमेंटेशन का सोल्यूशन नहीं है मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं है। राइट सो बिल्कुल मैम ये आपका जो चीज आपने जो प्रॉमिस की है उनको वो बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि एटमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। राइट थैंक यू सो मच रागनी मैम। ओके तो जिस तरीके से देखिए रागनी मैम आगे आई हैं, उन्होंने चीजें शेयर करी हैं, आप लोग भी जो है वो आगे आइए, और जितने भी न्यू लोग हैं प्लीज आप लोग आगे आइए एंड चीजें जो है वो कीजिए। ओके अवध सर है हमारे साथ, अवध सर अनम्यूट कीजिए। बाकी और जितने भी लोग हैं न्यू लोग प्लीज आगे आइए। एंड हमारी फीमेल ब्रिगेड कहाँ चली गई? हमारी फीमेल ब्रिगेड आगे आओ, राज मैम, रेखा मैम, सोइना मैम है हमारे साथ, अनम्यूट करो, फीडबैक दो, आगे आओ। अवध सर है हमारे साथ, अवध सर अनम्यूट कीजिए। ओके सल्ला मैम ने हाइड्रा सेट यूज किया है, अमेजिंग रिजल्ट है, थैंक यू सल्ला मैम, बहुत अच्छी बात है, याचमी के प्रोडक्ट्स ही ऐसे। जी अवध सर। मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी? हाँ आ रही है। ओके थैंक यू। बहुत बेहतरीन सेशन रहा है। और अभी मालवी जी हमारे साथ में थी 7 तारीख का जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, तो उनको सारी चीज देखा, अब समझ रही है। एक चीज कहना चाहूंगा, मालवी जी पूछ रही है कि 100% रिजल्ट आता है अगर वो सही विधि से करेंगी तब। हमारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, वो कोलेजन पे बूस्ट करते हैं, सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, बट उसका एक तरीका होता है, उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, वो अगर जैसा मैम बताएंगी जिसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगी तो 100% रिजल्ट आएगा, नो डाउट। हाँ किसी को थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी को कम आ जाता है, उसका रीजन है। इस तरह की चीजें जो है ना एक दिन में नहीं होती। कुछ गलत आदतें हैं, ध्यान नहीं देना, साफ सफाई नहीं रखना, लापरवाह होना, टाइम से सोना नहीं, और जो उनके खाने में न्यूट्रिशन चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो कई कारण, पेट है और लीवर है। तो अगर इसका थोड़ा सा मैम और ध्यान, मालवी जी जो कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर इसका भी साथ थोड़ा सा ध्यान रखे ना तो 110% रिजल्ट आता। तो ये है आपका बहुत बेहतरीन सेशन आपने लिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और यस वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे साथ में हैं और इतना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, हर जानकारी को हम लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं आप, तो उसके लिए जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इतना ही है मेरे तरफ से फीडबैक, बेहतरीन सेशन। ओवर टू यू लक्ष्मी जी। राइट थैंक यू सो मच अवध सर। राइट सोनिया मैम है हमारे साथ, एंड सोनिया मैम आप तो कुछ ऐड कीजिए, आपकी तो ब्यूटी की नॉलेज अमेजिंग है। जी सोनिया मैम। या थैंक यू लक्ष्मी। एक तो पहले तो बहुत टाइम बाद सेशन हो रहा है, तो इट्स अ वेलकम चेंज किया, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के इतने टाइम के बाद। हाँ डेफिनेटली मैं कुछ ऐड ही करना चाह रही थी कि अभी जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट आए थे भोपाल से, तो मैं उनको यही बोलना चाह रहे थे कि अगर ब्यूटी के साथ साथ अगर वो ओमेगा 3 भी ऐड कराएं तो उनको बहुत ही जल्दी फर्क पड़ जाएगा। चाहे वो हाइड्रा भी यूज कर रहे हैं तो नो इश्यूज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेशक हमारा इवनिंग केयर और हाइड्रा यूज करें, लेकिन ओमेगा 3 साथ में ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और जल्दी भी आ जाएंगे।
Thank you, Lakshmi. Our session was wonderful as always. Over to you now. Right. Thank you so much, Sonia. Right. और कोई है जो आना चाह रहा है आगे फीडबैक देने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन है आपका? तो हम लोग जो है वो 1 मिनट और है, 1 से 2 मिनट और रुकेंगे और 1 से 2 मिनट हम और ले सकते हैं। कोई भी? आई थिंक हमारे साथ ओके शत्रुघ्न सर हैं। एक बार मैं ये नारायण सर को लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे दिख रहे हैं वीडियो पे, एंड इफ मतलब कंफर्टेबल नारायण सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत से मैं देख रही हूँ कि आप काफी अच्छे से सुन रहे हैं पूरे सेशन को, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो अनम्यूट किया है मैंने आपको। धन्यवाद लक्ष्मी जी। ये क्या कि मैंने मधुबाला मैम है, उनके जरिए एटॉमी की जानकारी मिली कि एटॉमी की है ना, तो उन्होंने तो आईडी बना रखी है मेरी, ज्वाइन हूँ वहाँ पे मैं। अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन रिजल्ट्स देखते आ रहा हूँ, है ना। अभी तक मैंने जो सच्चाई वो बता रहा कि अभी तक मैंने परचेज नहीं किया है। अब ये जानकारी मेरे को मिली पूरी तरीके से कि जैसे हम गणित पढ़ रहे, तो गणित अब पहले तो पूरा सीखोगे कि गणित करना क्या है, तो वो मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ। अब मेरे को इन्वेस्ट करने का मन हो रहा है ना। तो वही है कि पहले तो आप खुद को यूज करो, फिर जाके सामने वाले को बोल सकते हो, बिंदास होके बोल सकते हो कि हाँ ये सही है, मैं खुद यूज किया हूँ। वही लक्ष्मी जी, अच्छा लगा आपका सेशन, बहुत परफेक्ट था, बारीकी से बताया आपने, एकदम डिटेल में बताया, बहुत अच्छा था। राइट, थैंक यू सो मच नारायण सर। एंड अगर मतलब इस सेशन के बाद अगर आप ये डिसाइड किया है आपने कि मैं प्रोडक्ट लूंगा, सो आई थिंक ये बेस्ट फीडबैक है आज के सेशन का। एंड बिल्कुल इसका कोई भी आप एक प्रोडक्ट से शुरू कीजिए, यूज कीजिए अपने ऊपर, एंड बिल्कुल आप रिजल्ट्स तो आप दूसरों पे अभी तक देखते आ रहे हैं, जब आप खुद यूज करेंगे तो अपने ऊपर देंगे। एंड मैं चाहती हूँ आज के सजेशन मतलब मैं सजेस्ट भी करना चाहूंगी आपको आज के सेशन के थ्रू कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसका जो भी बेनिफिट मिले उसका हमारे साथ वीडियो शेयर कीजिए, या फिर आप खुद आगे आकर टेस्टिमनी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं चाहूंगी नेक्स्ट सेशन में आप टेस्टिमनी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि 2007 से MLM हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गया, 2007 से मैं ये इस इंडस्ट्री में हूँ। ऑब्वियसली और भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ही फोकस हो रहा मेरा। क्यों? ये अचंभित करने वाला कि इसका रिजल्ट कहीं नहीं मिला है। पिगमेंटेशन ना, अच्छे डॉक्टर परेशान है, नहीं हो पाता है, लेकिन वो हमको एटॉमी में मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और ये देखिए, ये एक चीज बहुत अच्छी सर ने कही कि सर इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है, लेकिन जो है वो अब एटॉमी के लिए उनका मानस बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये जीत है सिस्टम की, ये जीत है एटॉमी की, राइट। थैंक यू सो मच नारायण सर। थैंक यू लक्ष्मी। ओके, सो हमारे साथ जो है राज वर्मा मैम है, हमारी लेडीज ब्रिगेड की किंग, किंग नहीं क्वीन, राइट। सो राज वर्मा मैम को लेंगे, पहले शत्रुघ्न सर को लेते हैं एंड देन राज वर्मा मैम है। एंड अगर कोई और भी बोलना चाहता है तो हम लोग 1 से 2 मिनट और रुक के ले सकते हैं, राइट जी। शत्रुघ्न सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, बहुत वंडरफुल सेशन था। आवाज ठीक आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। बहुत आपने कॉम्बिनेशन जो बनाया है प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग बनाया है, और जो लोग भी नए आए हैं इस सेशन के अंदर वो समझ लीजिए आपने, एक होता है ना क्वालिटी होती है, हो गई कि अच्छी क्वालिटी है, उत्तम क्वालिटी है, आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है ना एटीपी के, वो सर्वोत्तम मिल रहा है। तो ये तो आप इल्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए सभी नए लोग कि प्रोडक्ट